नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं। देवघर के बाबाधाम श्रावणी मेले को लेकर 3 जुलाई को आएगा झारखंड हाई कोर्ट से अहम फैसला। याचिका में देवघर सांसद ने की है श्रावणी मेले के आयोजन की मांग। जी हां, देवघर में श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रार्थी, राज्य सरकार और बाबा मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के जवाब को सुनने के बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपना फैसला 3 जुलाई 2020 तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। अब मामले की सुनवाई 3 जुलाई को होगी, यानी 2 दिन बाद होगी। मालूम हो कि सांसद निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर कर श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर हेमंत सरकार को आदेश देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण की आशंका के कारण प्रोटोकॉल का पालन करते हुए श्रावणी मेले का आयोजन किया जाना चाहिए। प्रार्थी का कहना है कि श्रावणी मेले से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। बता दें कि कोविड-19 के मद्देनज़र धार्मिक स्थलों के आयोजन की अनुमति देने का अधिकार अभी राज्य के हाई कोर्ट और देश के सुप्रीम कोर्ट को है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के रथ यात्रा मेले को मंजूरी दी थी। देश के नाम संबोधित भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने की घोषणा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब देश के 80 करोड़ लोगों को नवंबर महीने के अंत तक सरकार की ओर से मुफ्त राशन मिलती रहेगी। इसके तहत लाभुकों को हर एक महीने प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो गेहूं या चावल तथा प्रति व्यक्ति 1 किलो चने की दाल हर महीने मुफ्त मिलती रहेगी। प्रधानमंत्री के इस भाषण को अलग अलग भाषाओं में भी प्रसारित किया गया। ट्विटर पर भोजपुरी में इस योजना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा है, ई गरीब जन के सम्मान सुनिश्चित करे वाला बा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के आगे बढ़ावला से देश भर के करोड़ों लोगन के फायदा हुई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने भी कसी कमर। बिहार की 12 सीटों के लिए जेएमएम भी उतरेगी चुनावी मैदान में। जी हां, झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के घटक के रूप में 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ मिलकर नीतीश कुमार की सरकार को सत्ता से हटाने के लिए सक्रिय रूप से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन का हिस्सा होगा, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और समान विचारधारा वाले अन्य दलों को शामिल किया जाएगा। जेएमएम नेता ने कहा कि बिहार की 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति से काम लिया जा रहा है। इन 12 सीटों में तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरपैंती और चकाई शामिल हैं। बिहार में पार्टी की चुनाव चिन्ह तीर धनुष को फ्रीज करने के मुद्दे पर जेएमएम नेता ने कहा कि पार्टी पहले बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा है और इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से संपर्क किया गया है। पार्टी अपने प्रतीक धनुष और तीर पर चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार सहित देश के अन्य हिस्सों में वर्तमान हेमंत सरकार के कामकाज के मॉडल का अनुसरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले ट्विटर पर हेमंत सोरेन के केवल 32,000 फॉलोअर थे, जो अब बढ़कर 4 लाख हो गए हैं, जबकि फेसबुक पर उनके फॉलोअर्स की संख्या भी काफ़ी बढ़ी है। धनबाद के सांसद और भाजपा नेता पीएन सिंह ने कहा है कि कोयले के कॉमर्शियल माइनिंग देश और राज्य हित में है। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए कॉमर्शियल माइनिंग एक जरूरी कदम है। हम अपने फॉरेन या करेंसी को दूसरे देश को दें, तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं। हूल दिवस के मौके पर बीते दिन कई लोगों ने संथाल विद्रोह के नायकों को किया याद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इन अमर शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण किया।
उन्होंने कहा, सीधो, कान्हू, चांद, भैरव, फूलों, झानों और विद्रोह में शहादत देने वाले सभी वीरों की शहादत सदैव झारखंड वासियों को प्रेरित करता रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्विटर पर हूल नायकों को माल्यार्पण करने की 2 तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, हूल दिवस झारखंड में हुई उन ऐतिहासिक क्रांति को स्मरण करने का दिन है जिसमें विदेशी हुकूमत के अन्याय के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका गया था। आज ही के दिन आदिवासी भाई बहनों ने एकजुटता के साथ न केवल देश के स्वाभिमान की रक्षा की थी बल्कि देशवासियों को भी प्रेरित किया था। हूल विद्रोह का नेतृत्व जिस साहस और पराक्रम के साथ सिद्धो, कान्हू, चांद, भैरव और फूलो झानो समेत तमाम वीर वीरांगनाओं ने किया, उससे अंग्रेजी हुकूमत में खलबली मच गई थी। इस विद्रोह में हजारों आदिवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन वे अन्याय के खिलाफ नहीं झुके। 60 नए कोरोना संक्रमित के मिलने के बाद झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 2490। 35 मरीज बीते दिन हुए स्वस्थ। जी हां, झारखंड में बीते दिन 60 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। आज के ताज़ा मामले में सरायकेला खरसावां से 25, धनबाद से 14, पूर्वी सिंहभूम से 11, साहिबगंज से 3, देवघर से 2, बोकारो से 1, दुमका से 1, गिरिडीह से 1, रामगढ़ से 1 और रांची से 1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रांची के रिम्स में पहले से भर्ती 2 मरीज टेस्ट में पॉजिटिव मिले हैं। रांची के रिम्स में बीते दिन कुल 331 कोरोना संदिग्धों के सैंपल की जांच हुई थी, जिसमें 326 निगेटिव निकले हैं। बता दें कि झारखंड में भी कोरोना के कुल सक्रिय केसों की संख्या 591 है। वहीं अब तक कुल 1884 लोग स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं और अभी झारखंड में कोरोना से 15 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, नहीं बख्शे जाएंगे रिम्स के घोटालेबाज। अवैध नियुक्तियों पर भी मंत्री ने कहा, होगी उच्च स्तरीय जांच। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि रिम्स में हुए घोटाले की विधिवत जांच कराई जाएगी। इसमें जो भी अधिकारी शामिल होंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। खरीदारी में बरती गई अनियमितता को लेकर सीएजी द्वारा की गई आपत्ति पर मंत्री ने कहा कि सभी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। इस मामले में एसीबी, सीआईडी या निगरानी जांच कराने को लेकर मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। जिन लोगों ने भी गड़बड़ियां की हैं वे बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि सरकारी धन की लूट नहीं होने दी जाएगी। रिम्स के तृतीय और चतुर्थ वर्ग में हुई नियुक्ति में अनियमितता को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी जांच चल रही है। जांच के अनुसार ही आगे की कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में 2018 में हुए घोटालों के दोषियों को सजा और जो भी स्वास्थ्य कमियां रही हैं उसे दूर करने की दिशा में सार्थक पहल करने की बात कही है। इधर रिम्स अधिकारियों के साथ बीते दिन सोमवार को हुई बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रिम्स में टीम भावना के साथ काम करते हुए गरीबों और ज़रूरतमंदों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाए। मंत्री ने नेफ्रोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉक्टर प्रज्ञा पंत से आवश्यक आधारभूत संरचना और सुविधाओं के लिए प्रस्ताव मांगा है। उन्होंने कहा है कि रिम्स में ही इसकी समुचित व्यवस्था हो, इसके लिए व्यापक सुधार और बदलाव से संबंधित विस्तृत विवरण के साथ प्रस्ताव भेजा जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने निदेशक को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी प्रकार के टेंडर की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी की जाए। वहीं मंत्री ने कहा कि नियुक्ति संबंधित सभी विवादों का अध्ययन विभाग कर रहा है। जल्द ही सभी कमियों को दूर कर इसमें फैसला लिया जाएगा। रिम्स शासी परिषद की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से बैठक नहीं हुई है। कोविड की व्यस्तता कम होने के बाद बैठक की जाएगी, इसकी तैयारी का निर्देश दिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि रिम्स में नई व्यवस्था के तहत पहली बार किसी आदिवासी महिला को रिम्स की कमान सौंपी गई है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में इस प्रयास से रिम्स को विकास की एक नई गति मिलेगी और जो भी समस्याएं होंगी उसे